पूर्व सैनिकों ने शासन प्रशासन से मिलकर बड़े धूमधाम से इसको मनाया गया। हमारे डिप्टी कमिश्नर जी भी हमारे साथ थे और हमेशा उनका हम सब के लिए हमेशा शासन प्रशासन का साथ रहता है। और सबसे पहले जो हमारे रणबांकुरे हैं जिन्होंने इस आज़ादी में अपनी जवान गंवाई है, अपने प्राणों की आहुति दी है, उन जवानों को श्रद्धांजलि, उनको नमन, उनको प्रणाम। और उन वीर नारियों को जिन्होंने ये मुश्किल समय काटा उनको भी प्रणाम। और आज हमारे बीच में बहुत सारे पूर्व सैनिक मौजूद थे जो लड़ाई में जिन्होंने हिस्सा लिया, उनको भी हम नमन करते हैं। और विशेषकर जो आज सबसे मुख्य रूप से जो बात थी, श्रीमती चिंता देवी जी जो मंडी की हैं और उनके पति जो हवलदार किशन वो 1971 की लड़ाई में शहीद हुए थे, उनको मुख्य अतिथि द्वारा डीसी मंडी द्वारा जो है सम्मानित किया गया। और आज पूरा देश इसको मना रहा है और एक बहुत ऐतिहासिक जीत थी। आप जानते हैं कि बहुत कम समय में 13 दिन में लड़ाई लड़ी गई। 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने इसमें हथियार डाले और देश के पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए गए। और विश्व सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आज तक ऐसा कोई इतिहास नहीं है, इतने कम समय में इतने ज़्यादा लोगों ने आत्मसमर्पण किया हो। बांग्लादेश आज के दिन आज़ाद हुआ था, लेकिन वहाँ पर हिंदुओं पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, तो क्या आप? बिल्कुल आपने सही कहा, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि जिस बांग्लादेश के लिए हिंदुस्तान ने 4000 सैनिकों का बलिदान दिया था, शहीद हुए थे, 10,000 से ज़्यादा सैनिक जो है इसमें घायल हुए थे। और हिमाचल में 190 सैनिक शहीद हुए थे और मंडी के 21 सैनिक शहीद हुए थे। आज आप देखिए जो हालात है बांग्लादेश में, किस तरह से वहाँ सरकार का तख्ता पलट गया है और किस तरह से ये हमें दुख भी होता है कि उनकी आज़ादी में हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हाथ रहा है उनकी आज़ादी के लिए। लेकिन जिस तरह से वहाँ के हालात हमारे देश के प्रति और जिस तरह से जो वहाँ की जो माइनॉरिटीज़ हैं और ख़ास करके हिंदू माइनॉरिटीज़ हैं, वहाँ पे 9% हिंदू लोग रहते हैं, उनके साथ जो अत्याचार वहाँ पर हो रहा है, उनकी दुकानें लूटी जा रही है, मंदिरों पे हमले किए जा रहे हैं, लोगों को फोर्स कर किया जा रहा है कि वो नौकरी छोड़ दें। और आप देखिए किस तरह से वो जो वहाँ की अंतरिम सरकार है, मोहम्मद यूनुस जो कि एक नोबेल प्राइज़ विनर्स हैं, और किस तरह से उनकी इनफेक्टिव बिल्कुल भी कोई उनका असर नहीं है, उनका अपना पकड़ नहीं है अपने सरकार के ऊपर, जो आंतरिक सरकार है वहाँ पर। और जिससे कि वहाँ पर आज आर्थिक समस्याएं खड़ी हो गई हैं। आप वहाँ पे देखिए कि जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं खास करके इंडिया के लिए, क्योंकि 4000 किलोमीटर का बॉर्डर हमारा पाकिस्तान के साथ लगता है, बांग्लादेश के साथ लगता है, और थोड़ा सा बॉर्डर उनका म्यांमार के साथ लगता है। और आप देखिए तकरीबन 15 से 20 साल पहले भी वहाँ से किस तरह से इन्फिल्ट्रेशन जो होती थे, वहाँ से रिफ्यूजीज़ आते थे, जो दूसरे जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो लोग आते थे। वही स्थिति दोबारा जो है इंडिया के साथ हो सकती है। और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो रेल का इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वहाँ रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर है, या दूसरी जो मदद है वो हिंदुस्तान द्वारा वहाँ पर की गई है। और जितनी भी डेवलपमेंट अगर आज वहाँ पर हुई है, भारत में उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है। और लेकिन दुखद ये है कि वो पाकिस्तान जिन्होंने उनका नरसंहार किया, उनकी महिलाओं के साथ रेप किए, उनके साथ अत्याचार किए, आज वो उसको गले लग रहे हैं। उन्हीं के जो लोग हैं, अब आप देखिए उनके लिए वीज़ा खोल दिया उन्होंने, और वहाँ के जो कार्गो शिप हैं वहाँ पर आ रहे हैं, बिना चेकिंग के लिए आ रहे हैं, उनके लिए पूरी छूट दे दी गई है। और इसमें बहुत बड़ा जो एक नैरेटिव है इंटरनेशनल लेवल पे, वो एक बहुत बड़ा नैरेटिव लगता है, जिसमें कि जो वर्ल्ड के बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो चाहे चाइना हो। आप जानते हैं कि चाइना का भी बहुत बड़ा इंटरेस्ट है, क्योंकि स्ट्रेटेजिकली जो है बांग्लादेश की और भारत जो है और बे ऑफ बंगाल की ये बड़ी एक स्ट्रेटेजिकल लोकेशन है। तो जैसे आप जानते हैं अमेरिका भी चाहता था कि जो वहाँ का सेंट मार्टिन जो आइलैंड है वहाँ पे उसको दिया जाए, और वहाँ की जो प्रधानमंत्री थी शेख हसीना, उससे भारत के बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, इसमें दो राय नहीं है, और उन्होंने उसको देने से मना कर दिया था, और जिससे उनमें भी कुछ नाराज़गी है। चाइना चाहता है कि इंडिया को काउंटर करने के लिए वहाँ पे अपना जो बेसिस बनाया जाए, और इस तरह तो ये कि वेट एंड वॉच की स्थिति है। हमें एक स्ट्रेटेजिकली साइलेंस या पेशेंट के साथ इसको देखना होगा, और मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई हालात ख़राब होंगे, लेकिन ये एक वेट एंड वॉच की सिचुएशन है, क्योंकि हमारा पड़ोसी है। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी के साथ हमारे मजबूत संबंध हों, शांतिपूर्ण संबंध हों,
लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जिस तरह जो वहाँ पर अत्याचार हो रहे हैं वो रोके ना जाएं। हमारी सरकार द्वारा आपने देखा होगा 4-5 दिन पहले जो फॉरेन सेक्रेटरी है वहाँ पर बाइलेटरल टॉक्स के लिए वहाँ पे भेजा गया है और वहाँ बड़ी साफ उस देश को बात बता दिया गया है कि भाई ये आपके हित में नहीं है या ना ही हमारे हित में है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि बांग्लादेश और जो वहाँ की अंतरिम सरकार है वो इसके बारे में ज़रूर सोचेगी। और जिस तरह से आप देखिए वहाँ पर जो भड़काऊ भाषण वहाँ के जो फ़ौज के द्वारा या दूसरे लोगों के द्वारा दिए जा रहे हैं कि हम बंगाल को कैप्चर कर लेंगे, कलकत्ता को कैप्चर कर लेंगे, त्रिपुरा को कैप्चर कर लेंगे, जो कि बहुत बड़ा दुखद है। लेकिन मैं व्यक्तिगत तौर पे केवल इतना ही कहना चाहता हूँ कि भारत ने भी चूड़ियाँ नहीं पहनी है। भारत भी हर प्रकार से सक्षम है किसी भी स्थिति को निपटने के लिए, लेकिन भारत हमेशा यही चाहेगा कि वहाँ पर शांति बन रहे, वो मजबूत बने वो देश, वो हमारे लिए भी अच्छा है। और अभी वेट एंड वॉच की सिचुएशन है और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिकली, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली और जो भी बैकडोर चैनल्स है इस स्थिति पर जो है काबू पाया जाएगा। उस वक्त इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री